एचसीपीसीएस सेक्शन सीपीसी एग्ज़ाम का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि मोस्टली बंदे अपने नंबर लूज़ कर देते हैं, चाहे भले वो अपने एग्ज़ाम में 90% प्लस यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है सीपीसी एग्ज़ाम में एचसीपीसीएस सेक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एचसीपीसीएस सेक्शन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनको फॉलो करके आप भी एचसीपीसीएस सेक्शन में 100% स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा एनाटमी, टर्मिनोलॉजी, कंप्लायंस, कोडिंग गाइडलाइन और आईसीटी के क्वेश्चंस के ऊपर हमने रिपीटेड क्वेश्चन वाले वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अभी हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मेडिकेयर पेशेंट प्रेजेंट्स टू अ जीआई डॉक्टर फॉर अ स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी. The patient is asymptomatic and has no personal or family history of colon cancer or polyps. What is the most appropriate HCPCS code to report for this screening? तो यहाँ पे पेशेंट क्या जीआई डॉक्टर के पास में आया है, किसके लिए? स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी के लिए, ठीक है। और आगे चल के यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि पेशेंट जो है असिम्प्टोमेटिक है और पेशेंट को ना तो यहाँ पे कोई पर्सनल या फिर फैमिली हिस्ट्री हमारी कोलन कैंसर की या फिर पोलिप्स की। तो अभी हमें यहाँ पे इसके लिए HCPCS कोड यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं हमारा स्क्रीनिंग क्या होता है और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो जब पेशेंट को अगर कोई सिम्टम या साइंस अगर यहाँ पे नहीं रहते हैं, तब अगर यहाँ पे पेशेंट आता है तो हमारा क्या कहलाता है? हमारा स्क्रीनिंग, ठीक है। वहीं अगर पेशेंट को यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स होंगे तो वो हमारा स्क्रीनिंग ना कहला के हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है। अभी हम यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है G0105, ऑप्शन नंबर बी है G0117, ऑप्शन नंबर सी है G0104 और ऑप्शन नंबर डी है G0121। अब आप यहाँ पे सिनेरियो को देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि पेशेंट को यहाँ पे क्या ना तो कोई फैमिली हिस्ट्री है ना कोई पर्सनल हिस्ट्री है कोलन कैंसर की या फिर फोलिप्स की, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। तो ये जो हमारा कोड है G0105, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी ऑन इंडिविजुअल एट हाई रिस्क, ठीक है। तो जब पेशेंट यहाँ पे हाई रिस्क पे रहता है, ठीक है, तो हाई रिस्क का मतलब जबकि पेशेंट को यहाँ पे फैमिली या फिर पर्सनल हिस्ट्री रहती है कोलन कैंसर की, तो वो हमारी किस में आती है? हाई रिस्क में, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में यहाँ पे इन्होंने डिनाई कर दिया है कि पेशेंट को ना तो पर्सनल हिस्ट्री है ना ही फैमिली हिस्ट्री है कोलन कैंसर की या फिर पोलिप्स की। तो ये जो हमारा कोड है G0105, ये तो हमारा यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा किसके लिए? हाई रिस्क के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है G0117, ये हमारा किसके लिए? ग्लूकोमा स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क पेशेंट फर्निश्ड बाय एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए? ग्लूकोमा स्क्रीनिंग के लिए है, ठीक है। लेकिन पेशेंट हमारे केस में किसके लिए आया? कोलोनोस्कोपी में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, G0104, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग फॉर फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है ये हमारा कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए तो है, लेकिन ये हमारा किसके लिए? ओनली सिग्मोइडोस्कोपी के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि हमारा सिग्मोइडोस्कोपी को ही ओनली यहाँ पे विजुलाइज किया गया है, ठीक है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट फुल क्रोनोस्कोपी हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे G0121, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी ऑन इंडिविजुअल नॉट मीटिंग क्राइटेरिया फॉर हाई रिस्क, ठीक है। ये हमारा कोड कब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? जब पेशेंट को यहाँ पे क्या कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे पेशेंट आएगा और पेशेंट यहाँ पे क्या हाई रिस्क का जो क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं करेगा, ठीक है। अभी हमारे सिनेरियो में सेम कंडीशन है, पेशेंट यहाँ पे क्या कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आया, मतलब कोलोनोस्कोपी के लिए यहाँ पे पेशेंट आया है और पेशेंट को यहाँ पे क्या हाई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिनाई कर दिया कोई यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री या फिर पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट को नहीं है कोलन कैंसर की या फिर पोलिप्स की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिकेयर पेशेंट प्रेजेंट्स टू अ GI स्पेशलिस्ट for a screening colonoscopy. The patient has a family history of colon cancer on both the maternal and paternal sides. The physician is able to advance the scope to the cecum and no lesion polyps or abnormalities are found. What is the correct HCPCS code for this service? अब यहाँ पे पेशेंट आया है GI स्पेशलिस्ट के पास में, सेम हमारा किसके लिए? स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेशेंट को यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है किसकी? कोलन कैंसर की, बोथ, मतलब कि यहाँ पे मैटरनल रिकॉर्ड में भी है और पैटर्नल रिकॉर्ड में भी है, ठीक है। तो हमारे किस में आ जाएगा? हाई रिस्क में। द फिजिशियन इज एबल टू एडवांस द स्कोप टू द सीकम, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो स्कोप है सीकम तक पहुँच गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई लीजन या कोई फोलिप्स या फिर एबनॉर्मलिटी नहीं मिली है, ठीक है।
तो चूँकि ये यहाँ पे जो हमारा स्कोप है सीकम तक पहुँच गया है, तो हमारी क्या फुल कोलोनोस्कोपी यहाँ पे हो गई है, ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट HCPCS कोड फॉर दिस सर्विस। अभी हमें यहाँ पे इस सिनेरियो के लिए HCPCS कोड बताना है। अभी मैं एक एक करके ऑप्शंस को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है G0121, ऑप्शन नंबर बी है G0117, ऑप्शन नंबर सी है G0104, ऑप्शन नंबर डी है G0105। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो अभी पेशेंट को यहाँ पे क्या फैमिली हिस्ट्री है कोलोन कैंसर की, ठीक है। तो ये पेशेंट जो हमारा है किसमें हाई रिस्क के क्राइटेरिया में आ रहा है, ठीक है। तो हाई रिस्क क्राइटेरिया के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड था G0105, कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी ऑन इंडिविजुअल एट हाई रिस्क। जब पेशेंट हाई रिस्क पे रहता है और वो कोलोनोस्कोपी या फिर कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आता है, तो हम यहाँ पे G0105 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट HCPCS लेवल 2 कोड फॉर अ स्टैंडर्ड व्हील चेयर विथ फिक्स्ड फुल लेंथ आर्म्स एंड स्विंग अवे डिटेचेबल फुट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या हमें यहाँ पे बताना है HCPCS लेवल 2 कोड हमारे यहाँ पे कौन सा रहेगा। यहाँ पे उन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड व्हील चेयर यहाँ पे है, फिक्स्ड है, फुल लेंथ आर्म्स है एंड स्विंग अवे डिटेचेबल फुट रेस्ट है, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है E1140, ऑप्शन नंबर बी है E1093, ऑप्शन नंबर सी है E1130, ऑप्शन नंबर डी है E1092। तो ये आप यहाँ पे एक एक कोड का जो हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा कोड है E1140 ये हमारा किसके लिए, जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या व्हील चेयर दी जाती है, डिटेचेबल रहेगा यहाँ पे, डिटेचेबल आर्म्स, डेस्क एट फुल लेंथ, स्विंग अवे डिटेचेबल फुट रेस्ट, ठीक है। अभी हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, पेशेंट को यहाँ पे क्या व्हील चेयर है हमारी, लेकिन हमारी व्हील चेयर कौन सी है, स्टैंडर्ड व्हील चेयर है, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो हमारी व्हील चेयर है वो हमारी कौन सी है, फिक्स्ड फुल लेंथ आर्म है, फिर ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने डिटेचेबल आर्म्स यहाँ पे बताया, डेस्क ऑफ फुल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो डेस्क है वो फुल लेंथ की है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कोड है E1093, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है वाइड हैवी ड्यूटी व्हील चेयर, डिटेचेबल आर्म्स डेस्क और फुल लेंथ आर्म्स, स्विंग अवे डिटेचेबल फुट रेस्ट। वही जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है E1130, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है स्टैंडर्ड व्हील चेयर, फिक्स्ड फुल लेंथ आर्म्स, फिक्स्ड और स्विंग अवे डिटेचेबल फुट रेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, स्टैंडर्ड व्हील चेयर के लिए, ठीक है। हमारे सिनेरियो में लिखा है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड व्हील चेयर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कोड का डिस्क्रिप्शन है E1130, यहाँ पे भी लिखा है पेशेंट को यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड व्हील चेयर है, फिक्स्ड फुल लेंथ है, ठीक है, फिक्स्ड फुल लेंथ आर्म्स एंड स्विंग अवे डिटेचेबल फुट रेस्ट, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे E1092, तो इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है वाइड हैवी ड्यूटी व्हील चेयर, डिटेचेबल आर्म्स, डेस्क और फुल लेंथ, स्विंग अवे डिटेचेबल एलिवेटिंग लेग रेस्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि ये जो व्हील चेयर है हमारी स्टैंडर्ड व्हील चेयर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड व्हील चेयर से ही हम यहाँ पे क्लियरली हम ऑप्शन नंबर ए, बी और डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड व्हील चेयर के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ही कोड है E1130, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 68 ईयर ओल्ड मेडिकेट पेशेंट विथ पार्किंसंस डिसीज इज सीन बाय द फिजिशियन इन अ क्लिनिक फॉर अ लेफ्ट आर्म लेशरेशन। तो यहाँ पे पेशेंट को पार्किंसंस डिसीज़ है और पेशेंट क्लिनिक में आया है किसके लिए, लेफ्ट आर्म लेशरेशन के लिए। द फिजिशियन रिपेयर्स अ 2.3 सेंटीमीटर सुपरफिशियल लेशरेशन ऑन द लेफ्ट आर्म। तो यहाँ पे जो फिजिशियन है उसने जो लेशरेशन था जिसकी लेंथ 2.3 सेंटीमीटर थी उसको यहाँ पे रिपेयर किया है। लेफ्ट आर्म पे यहाँ पे लेशरेशन है विथ ओनली टिश्यू एडेसिव, मतलब ओनली यहाँ पे टिश्यू एडेसिव का यूज़ करके इसको यहाँ पे रिपेयर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया डर्माकोड यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया गया था। वॉट कोड इज़ बिल्ड फॉर द लेशरेशन रिपेयर। अब इसके लिए हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। हम एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12002 विथ हमारा यहाँ पे CPT कोड है G0168। ऑप्शन नंबर बी है 12001 विथ A6413। ऑप्शन नंबर सी है 12011 A6453। ऑप्शन नंबर डी है 12001 G0168। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे सिनेरियो में क्या 2.3 सेंटीमीटर का हमारा लेशरेशन है और इसकी जो साइड है हमारी लेफ्ट आर्म है।
और यहाँ पे इसको क्या ओनली टिश्यू एडेसिव का यूज़ करके रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या टिश्यू एडेसिव का यूज़ करके अगर ओनली रिपेयर होगा तो हमारे इसमें आता है सिंपल रिपेयर में। तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या सिंपल रिपेयर है, 2.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, जो हमारी साइड है हमारी लेफ्ट आर्म है। तो अभी अगर आप ऑप्शन नंबर ए का जो कोड है 12002 इसको देखोगे तो इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है सिंपल रिपेयर ऑफ सुपरफिशियल वुंड्स ऑफ स्काल्प, नेक, एक्जिला, एक्स्ट्रा जेनिटेलिया, ट्रंक एंड और एक्सट्रीमिटी। तो मतलब अगर हमारे यहाँ पे क्या सिंपल रिपेयर होता है कहाँ का, हमारा ट्रंक का, नेक का, स्काल्प का, एक्स्ट्रा जेनिटेलिया का और हमारा एक्सट्रीमिटीज़ का, तो हम यहाँ पे 12002 हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे केस के लिए 2.5 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा रहता है तो हम यहाँ पे 12002 ये वाला कोड यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या ओनली 2.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 12002 ये तो हमारा जाएगा नहीं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। वही जो हमारा कोड है 12001 ये हम कब यूज़ करते हैं जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या सेम कंडीशन रहती है, पेशेंट को यहाँ पे स्काल्प पे, नेक पे, एक्सिला पे या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया, ट्रंक और हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ठीक है, उन पर अगर सिंपल रिपेयर होता है और 2.5 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है 12001 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारे केस में क्या 2.3 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ है हमारे लेशरेशन की, ठीक है। और ये हमारे केस पे लेफ्ट आर्म पे, ठीक है। और हमारे इसमें एक्सट्रीमिटीज़ में लेफ्ट आर्म आता भी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या 12001 ये तो हमारा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 12011। ये जो हमारा कोड है 12011 ये हम कब यूज़ करते हैं जबकि अगर फेस पे अगर लेशरेशन रिपेयर होता है हमारा सिंपल तो हम यहाँ पे क्या 12011 ये वाला कोड यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या एक्सट्रीमिटी पे है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया लेफ्ट आर्म पे यहाँ पे लेशरेशन रिपेयर हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर देंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और डी में जो हमारा CPT कोड है वो हमारा सेम है 12001, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे CPCS कोड है वो यहाँ पे दिया है A6413 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है G0168। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा कोड है A6413 इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है एडहेसिव बैंडेज फर्स्ट एड टाइप एनी साइज ईच, ठीक है। ये हमारा किसके एडहेसिव बैंडेज के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या यहाँ पे क्या हो रहा है सिंपल रिपेयर यहाँ पे हुआ है ओनली टिश्यू एडेसिव का यूज़ करके, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्योंकि जो हमारा कोड है G0168 ये हमारा किसके लिए रहता है जबकि यहाँ पे ओनली टिश्यू एडेसिव का यूज़ करके अगर रिपेयर किया जाएगा तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या G0168 ये वाला HCPCS कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वुंड क्लोजर यूटिलाइजिंग टिश्यू एडेसिव ओनली, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन रहती तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा HCPCS कोड है G0168 ये वाला कोड यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है जो कि हमारे SCPCS सेक्शन में CPC एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको फुल यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इसके अलावा मैंने यहाँ पर एनाटॉमी, टर्मिनोलॉजी, कंप्लायंस, कोडिंग गाइडलाइन और ICT के क्वेश्चन के ऊपर भी रिपीटेड क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।